समरीन बेगम अपनी बेटी मरियम पर लगे इस घिनौने इल्ज़ाम को सह न सकीं और इनका दिल एकदम से जवाब दे गया। वो ज़मीन पर गिर गईं और मरियम ने ज़ोर-ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मरियम पर जब इकबाल नामी शख्स का झूठा बहतान लगाया गया तो पूरे घर में कहराम मच गया और समरीन बेगम इस वक्त सदमे से ज़मीन पर गिर गईं। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आया है और इनकी हालत बहुत नाजुक है। मरियम हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पागलों की तरह रो रही थी कि किसी को उसकी सच्चाई नज़र क्यों नहीं आ रही। शकील साहब, जो मरियम को अपनी बेटियों से बढ़कर समझते थे, वो टूट चुके थे और अपनी बीवी से कह रहे थे कि बिनिश और क्या कुछ देखना बाकी रह गया है, ये रात और कितनी तबाही मचाएगी। शकील साहब को भी इस बात पे यकीन हो गया था कि ये सब कुछ मरियम ने खुद किया है। शकील साहब इस बात का भी दुख था कि मरियम ने उनका सर शर्म से झुका दिया है, क्योंकि वो अनाबिया की चालों का शिकार होकर मरियम को गलत समझ रहे थे। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आकर खबर सुनाई कि मरियम की दुनिया ही उजड़ गई। समरीन बेगम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अपनी माँ की मौत का खबर सुनकर मरियम तड़प उठी। उसे महसूस हो रहा था जैसे इसकी दुनिया ही उजड़ गई हो और वो बेसहारा हो गई है। अनाबिया, जो सारे फसाद की जड़ थी, वो अब भी बाज नहीं आई। मरियम के पास जाकर उसने जहर गलना शुरू कर दिया। अनाबिया ने मरियम के कान भरे कि मरियम, ये सब कुछ अवैस ने किया है और वो तुमसे अपनी बेवफाई का बदला ले रहा है ताकि तुम कहीं के ना छोड़े। अनाबिया ने झूठ बोलकर अवैस ने ही इकबाल को यहाँ भेजा था ताकि तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाई जा सके और तुम्हारी माँ की जान चलेगी। जब मरियम ये सुनती है तो गुस्से से पागल हो जाती है। वो उसी वक्त भागती हुई अवैस के घर पहुंच जाती है। वहां जाकर अवैस का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है कि मरियम चीख कर कहती है कि अवैस, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, तुमने मेरी माँ की जान भी ले ली। मरियम ने रोते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। तुमने इकबाल को मेरे घर क्यों भेजा था और तुम क्या साबित करना चाहते थे? अवैस मरियम की हालत देखकर हैरान रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मरियम किस बारे में बात कर रही है और इकबाल कौन है। अवैस ने मरियम का हाथ गुस्से से झटक दिया और कहा कि मरियम, होश में आओ, मैं किसी इकबाल को नहीं जानता। तुम कौन होती हो यहाँ आकर मेरा गिरेबान पकड़ने वाली? अवैस ने मरियम को धक्का देकर घर से निकालने की कोशिश की और कहा कि तुम्हारा किरदार पहले से ही सबके सामने आ चुका है, अब मेरे सामने ड्रामा मत करो। मरियम बिखरी हुई हालत में जब शकील साहब के घर पहुंची तो वहां हालात मजीद खराब हो चुके थे। शकील साहब ने मरियम की तरफ देखा भी नहीं और बड़े सर्द लहजे में कहा कि मरियम, मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था, लेकिन तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। शकील साहब ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो और यहाँ से चली जाओ। मरियम को लगा कि जैसे इसके पांव तले से जमीन ही खिसक गई हो। जिस शकील साहब ने उसे इतने प्यार से पाला था, वही आज उसे घर से निकलने का कह रहे थे। अनाबिया दूर खड़ी सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी और अपनी जीत पर उसे यकीन था कि उसने बहुत अच्छी चाल चली है और जिस तरह से वो चाहती थी उसी तरह से सब कुछ हो रहा है और मरियम को उसने हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, बड़ी आई थी मुझसे शावेज को छीनने वाली, मैंने तो तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया है। मरियम अब अकेली रह गई थी। एक तरफ माँ की लाश थी और दूसरी तरफ लगने वाला ये झूठा बहतान। अब वो उसने ठान लिया था कि मरने से पहले अनाबिया और अवैस की असलियत सबको दिखाकर रहेगी, चाहे इसके लिए इसको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। घर के अंदर अब साजिशों की दीवार इतनी ऊंची हो गई थी कि सच्चाई कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। शावेज को अब भी अनाबिया की सच्चाई का पता नहीं चला था। मरियम ने फैसला किया वो रोएगी नहीं बल्कि इकबाल नामी शख्स को ढूंढ कर इसे सच उगलवा ले। मरियम इसी तरह रोते हुए रोड पर बैठ जाती है और जैसे ही कुछ देर के बाद सुल्ताना बेगम की गाड़ी वहां से गुजरती है और वो देखती हैं कि मरियम रोड पर बैठी रो रही है, तो वो उसको अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। उसके आंसू पहुंचती हैं और उसे पूछती हैं कि मरियम बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम सड़क पर बैठी थी? तो मरियम अब बताती है कि उस पर क्या क़यामत टूटी है। उसने बताया कि इस तरह घर में एक इकबाल नामी आदमी दाखिल हुआ जिसने मेरा नाम ले लिया और वो खुदा की कसम खाकर कहती हैं कि मैं उस आदमी को नहीं जानती। सुल्ताना बेगम को तो अनाबिया मरियम पर पहले ही यकीन था। वो कहती हैं कि मरियम, तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब कुछ किसने किया है। मरियम हैरान होकर सुल्ताना बेगम के मुंह की तरफ देखने लगती है और सुल्ताना बेगम कहती हैं ये सब कुछ अनाबिया ने किया है। वो तुमसे बहुत हसद जलन महसूस करती है। मैंने कई दफ़ा उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत महसूस की है और तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर शकील साहब ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है ना, तो मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। सुल्ताना बेगम मरियम को अपने गले से लगा लेती हैं और अपने घर में पनाह दे देती हैं और जैसे ही अनाबिया को ये पता चलता है कि मरियम जो है वो सुल्ताना बेगम के घर में है, तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और फ़ौरन सुल्ताना बेगम के घर पहुंच जाती है और कहती है कि इसको अभी के अभी यहाँ से निकालें। तो सुल्ताना बेगम रास्ते में खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम कौन होती हो अपनी मर्जी चलाने वाली? ये मेरा घर है और ये फैसला मैं ही करूंगी कि यहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। उतनी देर में वहाँ पे शावेज पहुंच जाता है और शावेज जब ये हंगामा सुनता है तो और अनाबिया के पास आता है और कहता है कि अनाबिया, तुम किस लहजे में मेरी माँ से बात कर रही हो और अभी ये मौका नहीं है ये बात करने का, अभी तुम इस घर से चली जाओ।
مریم کچھ دن جب شاویز کے گھر پہ رہتی ہے تو شاویز کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مریم کیسی نیچر کی ہے، اور وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے لگتا ہے کہ ضرور مریم کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے، اب مریم اتنے دن سے ہمارے گھر میں ہے اور آج تک میں نے اس کی کوئی حرکت محسوس نہیں کی، اور آہستہ آہستہ شاویز کے دل میں مریم کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جتنے بھی الزامات مریم پر لگائے گئے تھے سب جھوٹ ہے، اور مریم کو آہستہ آہستہ وہ پہچاننا شروع ہو جائے گا، اور دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ مریم نابیہ جو ہے وہ غصے میں پاگل ہو جائے گی کہ شاویز کی زندگی سے مریم کو نکالنے کے لیے کیا تھا، اور یہ مریم تو اور زیادہ شاویز کے قریب آ گئی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا؟ میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔